सो आज ये जो दोस्तों मैंने यहाँ पर सेटिंग इस्तेमाल किया है दोस्तों, आज के जो मार्केट के अंदर मैंने जो ट्रेडिंग सेटअप यूज किया है, इसको कहा जाता है द्रावास बॉक्स ट्रेडिंग सेटअप। और उसका वीडियो दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ। जो बंदे ने अभी भी स्ट्रेटेजी नहीं देखा है, द्रावास बॉक्स थ्योरी, आप देख सकते हो। ये जो स्ट्रेटेजी दोस्तों ज्यादातर साइडवे मार्केट के अंदर यूज होता है। और जैसे यहाँ पर अभी आप लोग देखोगे मार्केट टोटल या साइडवे था, मैंने दोनों रेंज को यहाँ पर मार्क कर लिया था। और मेरा व्यू ये था दोस्तों, अगर मार्केट डाउन साइड लेवल को ब्रेकआउट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा तो मैं शॉर्ट, और अपर साइड लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर मैं बाय पोजीशन बना लूंगा। ये आज का मेरा व्यू था। बट आज मार्केट इस दोनों रेंज के अंदर जिगजैग पैटर्न बना था ना, ना प्रॉपर्ली डाउन साइड ना प्रॉपर्ली अपर साइड लेवल को ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट किया दोस्तों, जैसे यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो। ओके, सो मैं अभी आप लोगों को आज की जो ट्रेडिंग सेटअप यही था, और इसके अंदर मैं कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज किया है उसका वीडियो भी दोस्तों मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। 2 मिनट। ओके, सो यहाँ पर जो मैंने वीडियो, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे अभी आप लोग देखोगे, मैंने जो ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी आज यूज किया था वो मैंने आप लोगों के यहाँ पर अप टू डेट किया, टोटली द्रावास बॉक्स थ्योरी है। उसके बाद दोस्तों आज की हम लोग कुछ पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, कुछ स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे। जैसे यहाँ पर अभी आप लोग देखोगे दोस्तों, यहाँ पर जो लिखा हुआ है डिसाइडिंग ट्रेडिंग, ये डिसाइडिंग ट्रेडिंग का एक पैटर्न है दोस्तों। तो ये पैटर्न भी हम लोग सीखेंगे। उसके साथ साथ और एक पैटर्न यहाँ पर मैंने सिलेक्शन करके रखा है, एक्साइटिंग ट्रेडिंग। ठीक है, ये भी स्ट्रेटजी आज हम लोग आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले, दोनों पैटर्न आज हम लोग आज की क्लासेस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड हम लोग बात भी करेंगे। ओके, सो फास्ट यहाँ पर हम लोग बात कर लेते डिसेंडिंग ट्रेडिंग के बारे में। डिसेंडिंग ट्रेडिंग एक्चुअली क्या होता है? डिसेंडिंग ट्रेडिंग ये टोटली एक डाउन साइड का पैटर्न है। किसका पैटर्न है? एक तरह का डाउन साइड की पैटर्न है, जैसे यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो। डिसेंडिंग ट्रेडिंग का मैं कुछ एग्जाम्पल अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर देना चाह रहा हूँ, जिससे आप लोगों को कुछ क्लैरिटी आ जाए कि एग्जैक्ट डिसेंडिंग ट्रेडिंग किस तरह से होता है और क्या इस तरह से वो दिखता भी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर भी आप लोग देखोगे डिसेंडिंग ट्रेडिंग का कुछ एक्सप्लेन। तो यहाँ पर फर्स्ट एक डिमांड एंड सप्लाई जोन को आपको मार्क करना पड़ता है। जैसे आप लोग देखोगे नीचे एक डिमांड एंड सप्लाई जोन को मार्क किया गया है, जहां पर प्राइस ज्यादातर टाइम सपोर्ट लिया है। जैसे यहाँ पर आप लोग देखोगे जहां पर टाइम ज्यादातर सपोर्ट लिया गया है, उस जोन को हम लोगों को यहाँ पर मार्क करना है, जैसे यहाँ पर अभी आप लोग देखोगे। एंड उसके साथ साथ दोस्तों हम लोग यहाँ पर अपर साइड की जो लेवल है उसके साथ यहाँ पर हम लोगों को इस तरह से मार्क करना है, जो हायर हाई होता है, जो हाई जोन होता है, हाई वाला लेवल होता है, इस लेवल को हम लोगों को इस तरह से मार्क कर लेंगे। ठीक है ना? ए वाला लेवल है, इस लेवल को हम लोग इस तरह से मार्क कर लेंगे, ए वाला जोन। तो ये कुछ हो जाएगा दोस्तों हम लोग डिसेंडिंग ट्रेडिंग सेटअप। और यहाँ पर हम लोगों का रूल्स क्या होगा? अगर प्रॉपरली मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करते 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 एग्जैक्ट यहाँ पर अगर मार्केट ब्रेक डाउन करेगा, तो हम लोग एग्जैक्ट ये वाले जोन के अंदर पोजीशन बना लेंगे, और इसका जो प्रीवियस कैंडल, जो रिजेक्शन वाला जोन, यहाँ पर हम लोग इसे लगा देंगे। और प्रीवियस कैंडल की डिमांड एंड सप्लाई जोन दोस्तों हम लोगों को कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हो जाए, सॉरी टारगेट हो जाता है। ठीक है ना? तो ये कुछ तरह से हम लोगों का पैटर्न है दोस्तों। डिसाइडिंग ट्रेडिंग सेटअप कहा जाता है इसको। ये टोटली डाउन साइड पैटर्न है। जैसे यहाँ पर आप लोग देखोगे ऊपर लोअर हाई को मार्क किया जा रहा है और नीचे सपोर्ट, जैसे यहाँ पर मैंने किया है। मैं आपको कुछ दो एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, जिससे आप लोगों को क्लैरिटी ज्यादा मिले दोस्तों। यहाँ पर अभी आप लोग देखोगे कुछ डाउन साइड की लेवल, जिससे आप लोगों को क्लैरिटी ज्यादा मिले। यहाँ पर अभी आप लोग देखोगे पावर एक सपोर्ट, जहां पर प्राइस
अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जहां पर प्राइस सपोर्ट लिया है, जहां पर प्राइस अगेन एंड अगेन सपोर्ट लिया है, जैसे यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो। उसके साथ दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक डिमांड एंड सप्लाई जोन भी मार्क कर लेंगे कुछ इस तरह से। डिमांड एंड सप्लाई जोन ऑलरेडी मार्क कर लिया, यहाँ पर हम लोग स्विंग हाई को मार्क करते जाएंगे, जो इसको अंदर कहा जा रहा है डिसेंडिंग पैटर्न के अंदर लोअर हाई। लोअर हाई, इसे लोअर हाई भी कह सकते हो और स्विंग हाई भी आप कह सकते हो, बेटर देन लोअर हाई भी कहना, बिकॉज लोअर हाई का मतलब क्या होता है, फास्ट डे स्विंग हाई बनाया, मान के चलो इसका पॉइंट कहां पर था 24,018, उसके बाद स्विंग हाई बनाया 23,949 और उसके बाद बना है 23,869, तो इसको कहा जाता है लोअर हाई। ये लो हाई, इससे ज्यादा लो ये हो गया और इससे ज्यादा लो ये हो गया, इसको कहा जाता है दोस्तों लोअर हाई पैटर्न। समझ में आया ना, इसको कहा जाता है दोस्तों लोअर हाई पैटर्न। तो यहाँ पर अभी आप लोग देखोगे डिसेंडिंग पैटर्न के अंदर आपको लोअर हाई को मार्क करना पड़ता है और नीचे सपोर्ट को आपको यहाँ पर मार्क करना पड़ता है, और आपको एंटी प्रॉपरली इस जोन के अंदर लेना पड़ेगा। ये वाला जो जोन है देखो, उससे देखोगे इस जोन के अंदर आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन आपका सपोर्ट बन जाता है और आप लोग देखोगे बहुत ही बेहतरीन पैटर्न है। डोंट वरी अबाउट दैट, इस पैटर्न के जरिए मैं लाइव मार्केट के अंदर काम करूंगा जिससे आप लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी हो। मोटा मोटा आप यहाँ पर इसको मार्क कर लीजिए। पहले आपको एक सपोर्ट चाहिए नीचे, एक सपोर्ट जहां पर प्राइस अगेन एंड अगेन रिजेक्शन करे, अगेन एंड अगेन इस तरह से रिजेक्शन करते जाए, इस तरह से कुछ पैटर्न बनेगा। और उसके बाद जो ऊपर जो आप लोग देखोगे स्विंग हाई, लोअर हाई, जैसे यहाँ पर कहा गया लोअर हाई को आपको कुछ इस तरह से मार्क करना है। आपने मार्क कर लिया है, उसके बाद जैसे मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा आपका सेल ट्रिगर यहां पर हो जाएगा। आपका जो सेल ट्रिगर है दोस्तों कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये डिसेंडिंग पैटर्न का सेटअप हो जाता है, जैसे यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो। लोअर हाई के जरिए कुछ यहाँ पर और भी एग्जाम्पल लिया गया है, जैसे आप लोग देखोगे ये वाला लेवल देख सकते हो, यहाँ पर भी ये भी देख सकते हो डिसेंडिंग अपर कुछ इस तरह से, जिसका को पैटर्न को थोड़ा आपको और ज्यादा नॉलेज गेन हो। समझ में आया ना, डिसेंडिंग ट्रेडिंग चार्ट जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। प्रॉपर यहाँ पर ब्रेकआउट होगा तो हम लोग एग्जैक्ट ये वाले जोन के अंदर अपने सेल पोजीशन बना लेंगे। ओके, इससे रिलेटेड कोई सवाल तो बोल सकते हो। ओके, सो यहाँ पर क्या सवाल आ रहा है सर, एंटी ले लेते मार्केट घूम घूम गया तो उसके लिए आपका एसएल रहेगा ना सर, उसके लिए तो आपको एसएल रहेगा। आफ्टर ब्रेकआउट डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हैं, और वो है वेटिंग फॉर द एनी अदर्स कंफर्मेशन। आफ्टर ब्रेकिंग आप डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हो, जैसे मैं हमेशा कहता हूं इसके नीचे थोड़ा प्राइस सस्टेन हो जाए तो आपको ज्यादा अच्छा होगा। सर एलेक्स सर, मनी मैनेजमेंट ऑलवेज फॉलो नहीं कर पाते, ये तो सर आपको डिसिप्लिन के अंदर लेके आना पड़ेगा। देखिए कोई भी चीज इस मार्केट के अंदर या निजी जिंदगी के अंदर आपको आसानी से नहीं मिलते, उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ता है, उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद ही इंप्लीमेंट होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ भी मतलब इजी गेम चल रहा है, कोई भी इजी गेम नहीं है सर मार्केट के अंदर। आपको हर एक चीज सीख सीख के मेहनत करके लेकर आना पड़ेगा। टारगेट के लिए नेक्स्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन ही रखो।
अभी हम लोग चले आते हैं असेंडिंग ट्रेडिंग सेटअप के अंदर। सो अभी मैं डिसेंडिंग को समझा दिया, अभी असेंडिंग ट्रेडिंग सेटअप के अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ये भी दोस्तों इसका उल्टा है, असेंडिंग ट्रेडिंग सेटअप जो होता है ना दोस्तों, इसका उल्टा होता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक डिमांड एंड सप्लाई जोन, जो एक सपोर्ट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो नीचे जो ट्रेल लाइन है दोस्तों, इस ट्रेल लाइन को कुछ इस तरह से आपको मार्क डाउन करना पड़ेगा, लाइक ए दिस असेंडिंग ट्रेडिंग सेटअप। और ये एग्जैक्ट यहाँ पर एंट्री जो होगा दोस्तों, यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ ना, एग्जैक्ट ए वाले जोन के अंदर आपका एंट्री हो जाएगा। और आपका ए सेल हमेशा की तरह एग्जैक्ट ए वाले जोन के अंदर नीचे जो लास्ट कैंडल था। और आपका टारगेट नेक्स्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन, मतलब यहाँ पर अगर मानू तो ये वाला जोन आपका टारगेट, ये ऊपर वाले जोन आपका टारगेट होना चाहिए। इसको कहा जाता है असेंडिंग ट्रेडिंग सेटअप। मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूं जिससे आप लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी हो। डिसेंडिंग और असेंडिंग, ये दोनों चीज को आप सीख जाओगे ना दोस्तों, ये मार्केट के लिए आपको बहुत ही बेनिफिट देगा दोस्तों। एक सपोर्ट, इसके वाला ये वाला जो जोन, उसके बाद प्रॉपर मार्केट यहां से रिजेक्शन, उसके बाद एग्जैक्ट ए वाले जोन के अंदर जैसे मार्केट यहां पर ब्रेकआउट किया, मार्केट के अंदर एक बूम आ गया मतलब अपर साइड। जैसे यहां पर असेंडिंग, हम लोगों का असेंडिंग ट्रेडिंग सेटअप के अंदर जो रूल्स होता है, जैसे यहां पर अभी आप लोग कुछ एग्जांपल भी देख सकते, इससे आप लोगों को एकदम क्लियर एग्जांपल, मैं वो कुछ और एग्जांपल दूंगा। देखिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक सपोर्ट एंड एक रजिस्ट्रेशन लेवल को ढूंढना पड़ेगा। असेंडिंग के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के कहां पर मार्केट रजिस्ट्रेशन कर रहा है, यहां पर मार्केट रजिस्ट्रेशन कर रहा है, उसके साथ आपको यहां पर एक ट्रेल लाइन की सपोर्ट लेना पड़ेगा कुछ इस तरह से, जो यहां पर स्विंग हाई को पकड़ के आपको मार्क करना पड़ेगा, जैसे यहां पर किया है। और जैसे ही मार्केट एग्जैक्ट ए वाले लेवल को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर प्राइस आ गया एग्जैक्ट ए वाले जोन के अंदर, ए वाले जोन के अंदर, तो यहां पर दोस्तों हम लोग प्राइस क्या करेंगे, यहां पर हम लोग मार्केट के अंदर प्राइस बाई कर लेंगे। और जैसे यहां पर बाई कर लेंगे, मार्केट यहां पर अपर साइड की मोमेंटम गॉन, मतलब अपर साइड की मोमेंटम यहां पर कंटिन्यू हो गया। उसके बाद यहां पर अभी आप लोग देखोगे असेंडिंग ट्रेडिंग सेटअप के अंदर जैसे मार्केट लेवल को ब्रेकआउट किया ये वाले जोन के अंदर, मार्केट यहां पर हम लोगों ने बाय पोजीशन बनाया, प्रॉपर्ली स्विंग हाई को लेके आप मार्क करते जाओ। उसके बाद यहां पर एक सपोर्ट वाला जो जोन होगा, जो रजिस्ट्रेशन होगा एक्चुअली, जैसे रजिस्ट्रेशन को ब्रेक करे आप बाय करो, समझे ना। असेंडिंग ट्रेडिंग सेटअप के अंदर ये होता है, ये प्राइस एक्शन का ट्रेडिंग सेटअप होता है, बहुत ही इजी होता है एंड बहुत इफेक्टेड करता है आपको मार्केट के अंदर, बहुत इफेक्टेड करता है। आप किसी भी तरह की ट्रेड को इस जोन के अंदर आप आइडेंटिफिकेशन कर पाओगे। यहां पर देखिए, यहां पर पावर एक असेंडिंग ट्रेडिंग सेटअप बना, एक रजिस्ट्रेशन बना, और यहां पर एक असेंडिंग ट्रेडिंग सेटअप का एक भी बना। बट यहां पर क्या हो, यहां पर हम लोग एंट्री ले सकते, यहां पर हम लोग एंट्री नहीं ले सकते, बिकॉज यहां पर एक लेवल ब्रेकआउट हम लोगों को नहीं देखा। तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग एंट्री नहीं लेंगे, समझ में आया ना। ये हम लोगों का असेंडिंग ट्रेडिंग सेटअप तो बना, बट लेवल ब्रेकआउट नहीं किया। ये वाला जोन को देखिए, यहां पर पावर एक हाई को मैंने सपोर्ट, एक रजिस्ट्रेशन को यहां पर मार्क किया, उसके बाद यहां पर मैंने एक टेल लाइन को यहां पर खींचा, और ये प्रॉपरली एक मार्केट इस लेवल को रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, और जैसे असेंडिंग ट्रेडिंग सेटअप की हिसाब से यहां पर इस लेवल को ब्रेकआउट किया, हम लोगों ने यहाँ पोजीशन बनाया, और एग्जैक्ट ए वाले जोन के अंदर इसके आसपास हम लोगों ने एसएल लगाया, और नेक्स्ट डिमांड सप्लाई जोन हम लोगों को टारगेट। अभी आ जाता है कुछ आप लोगों की सवाल, सपोर्ट जोन कैसे बनाए, जो रजिस्ट्रेशन जहां पर मार्केट ज्यादा टाइम बिताए। ये देखो, जैसे यहां पर मैं अगर कहूं कि रजिस्ट्रेशन कौन है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कौन है, कहां पर जाके मार्केट ज्यादा हिचकी जा रहा है, ये वाला जोन ज्यादा मार्केट हिचकिचा रहा है, इसको कहा जाता है रजिस्ट्रेशन। और यहां पर मैं बोलूं कि सपोर्ट कौन है, ये सपोर्ट है जहां पर आगे मार्केट ज्यादा हिचकिचा रहा है। तो कुछ इस तरह से जहां पर जाके मार्केट हिचकिचाएगा, मतलब अगेन एंड अगेन उसको रिटेस्ट करेगा, ऊपर वाले अगर रिटेस्ट करेगा वो सपोर्ट, और नीचे वाला रिटेस्ट करेगा तो हम लोगों को रजिस्ट्रेशन बन जाता है। एलेक्स सर मुझे कितना स्टॉक में काम करना चाहिए, बिकॉज में ये सेल थोड़ा हो जा रहा है अलग अलग स्टॉक में, बेस्ट स्टॉक बताओ। निफ्टी निफ्टी के क्वालिटी स्टॉक के अंदर काम करो, स्टॉक सिलेक्शन के अंदर ज्यादा स्टॉक मत रखो, 4-5 स्टॉक इज मोर देन एनफ। और जो स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हो इक्विटी के अंदर, उसी स्टॉक के अंदर रिपीट करो, मतलब फिक्स स्टॉक के अंदर काम करने की कोशिश करो। सर वन क्वेश्चन प्लीज टेल मी, किसी का कोई सवाल है इस ट्रेडिंग सेटअप से रिलेटेड, असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में आप लोग पूछ सकते हो, प्लीज इंग्लिश में पूछना, मतलब
हिंदी में टाइपिंग मत करना, थोड़ा समझने में दिक्कत आता है। तो मुझे गूगल ट्रांसलेट, ओके सर। असेंडिंग ट्रेडिंग पैटर्न में लेकिन डाउन साइड में लोअर लो बनाया तो सेल साइड पोजीशन बना सकते। हाँ, असेंडिंग ट्रेडिंग सेटर अगर डिसेंडिंग के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो वहां पर आप पोजीशन बना सकते हो। आपको देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट कौन से जोन में अभी हो, ये वाले जोन के अंदर हो कि स्विंग हाई बनाते बनाते मार्केट ऊपर आ रहा है, या स्विंग लो बनाते बनाते मार्केट नीचे आ रहा है। इस चीज को पहले आप आइडेंटिफिकेशन करो कि मार्केट स्विंग हाई बनाते बनाते ऊपर आ रहा है या स्विंग लो बनाते बनाते नीचे आ रहा है। इस चीज को अगर आप कैलकुलेशन कर लोगे दोस्तों, ये सबसे बेहतरीन होगा। उसके बाद आपका ट्रेडिंग सेटअप आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। सर वन क्वेश्चन, व्हाट इज द what is the low created and what is the high created and what to do if you stock make a low created। जैसे आप लोग वही बता रहा हूं, अगर लोअर हाई बनाते बनाते आ रहा है तो आपको कुछ इस तरह से आपको पैटर्न बनाना पड़ेगा। अगर हायर हाई पैटर्न बनाते बनाते आ रहा है तो आपको कुछ इस तरह से पैटर्न बनाना पड़ेगा। जैसे आप बार देखोगे हायर हाई एक रजिस्ट्रेशन, हायर लो बनाते बनाते अगर मार्केट आएगा तो कुछ इस तरह से आपको पैटर्न बनाना पड़ेगा। हायर लो बनाते बनाते मार्केट जब आएगा, डिसेंडिंग और असेंडिंग के अंदर एक डिफेंडिंग होता है, ठीक है ना। सर ये स्ट्रेटजी कितना बजे, ये स्ट्रेटजी कोई बजे में नहीं, आप चार्ट खोलो और अप्लाई करो। सपोर्ट जोन कैसे बनाए, फिबोनाची है पे टेक ए स्विंग लो, नहीं सपोर्ट जोन बनाने के लिए कोई फिबो का आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। आपको सिंपली यहां पर देखना पड़ेगा कि प्राइस मोर देन थ्री टाइम कहां पर आगे टच कर रहा है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। तो 3 टाइम अगर कोई प्राइस एक जोन के अंदर टच करे, अगर नीचे टच कर रहा है तो सपोर्ट बन जाएगा, अगर ऊपर 3 टाइम टच कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन बन जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के जरिए यहां पर बताऊंगा दोस्तों, ये वाला जोन यहां पर आप लोग देखोगे 1 2 3, 3 बार यहां पर टच किया, 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम, एक तरह का रजिस्ट्रेशन बन जाता है। और सपोर्ट कौन हो जाता है दोस्तों, सपोर्ट यहां पर बन जाता है कि मार्केट को यहां पर 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम, जहां पर सपोर्ट आप मान के चलो एक जोन के अंदर प्राइस अगेन अगेन एंड अगेन 3 बार अगर टच करके ऊपर आ जाता है तो सपोर्ट। और ऊपर वाला जोन किसको कहा जाता है, किसी एक जोन को मार्केट अगर अगेन अगेन एंड अगेन 3 बार टच करता है तो एक तरह का रजिस्ट्रेशन बन जाता है। बस इसको आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इंटरडे के अंदर यूज कर पाओगे सर, इंटरडे के लिए मैं बोल रहा हूं। सर एलेक्स सर किसी भी स्ट्रेटजी के अप ट्रेंड में राइट तो एसेडेंट उसको कर एसाइडिंग उसको करेंगे एंड लोअर ट्रेंड डिसाइडिंग में रहेंगे, डिसाइडिंग यूज करेंगे, राइट राइट सर। यू हैव ए ओवरशॉट इन 10 मिनट, हाँ 10 मिनट चार्ट के अंदर नहीं। ये जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बोला है दोस्तों, आप ओनली फॉर 10 मिनट नहीं, आप इसको हार्डली के अंदर यूज कर पाओगे। मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं दोस्तों असेंडिंग से रिलेटेड। असेंडिंग से रिलेटेड मैं आपको अभी एग्जांपल दे रहा हूं, हार्डली चार्ट के अंदर लेके जाके आप लोग देखोगे बैंक निफ्टी के अंदर अभी असेंडिंग पैटर्न बन रहा है। ये देखो मैंने जैसे आपको बोला कितने बार 3 टाइम, तो देखो 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम मार्केट यहां पर टच किया, तो इसको हम लोग एक रजिस्ट्रेशन बोल सकते हैं, हार्डली चार्ट के अंदर दिखा रहा हूं। और उसके साथ अगर इसको देखोगे आप, ये देखो हायर लो मार्केट बनाते बनाते ऊपर आ रहा है, तो दोस्तों इसे हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट एक असेंडिंग टाइप की पैटर्न बना है बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करेगा हार्डली चार्ट के अंदर, तो आप कह सकते हो कि बैंक निफ्टी के एक बुलिश पैटर्न यहां पर क्रिएट हो गया है। असेंडिंग पैटर्न बोल सकते कि नहीं बोल सकते, हार्डली चार्ट के अंदर प्लीज यस और नो लिखिए, इसको क्या असेंडिंग पैटर्न बोल सकते बैंक निफ्टी के अंदर हवाली चार्ट के अंदर। बिकॉज यहां पर देखो अभी इसका लाइव एग्जांपल है, आप अपने चार्ट के अंदर ड्रॉ कर लीजिए, जिससे क्या होगा आप अपने चार्ट के अंदर इसको एग्जांपल के जरिए देख भी सकते हो। अपने चार्ट के अंदर इसको ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना। अभी आप लोग तो मार्केट को वॉच भी करोगे तो आप देखोगे असेंडिंग पैटर्न किस तरह से काम करता है। देखो मैं आपको क्यों इस लेवल को ड्रॉ किया, जैसे मैंने अभी बोला कि 3 टाइम यहाँ पर रिजेक्शन करना चाहिए,
देखिए यहाँ पर 1 टाइम, देखिए यहाँ पर 2 टाइम, 3 टाइम, तो इसको हम लोग एक रजिस्ट्रेशन कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हायर लो हम लोग मार्क करेंगे। जैसे यहाँ पर अभी आप लोग देखोगे दोस्तों, यहाँ पर प्रॉपरली एक हायर लो, एक प्रॉपर एक हायर लो है, प्रॉपर एक हायर लो है। जैसे यहाँ पर आप लोग देखोगे 1 2 3 एंड ब्रेकआउट। तो ये हम लोग एक हायर लो बनाते बनाते मार्केट ऊपर आ रहा है, हायर लो हायर लो हायर लो। तो यहाँ पर एक हायर हाई फॉर्मेशन के साथ मार्केट ऊपर आ रहा है, हायर हाई फॉर्मेशन के साथ। तो यहाँ पर जो हायर हाई फॉर्मेशन के साथ ये हायर हाई और ये हायर लो इसे कहा है। तो इसको आप हायर हाई भी कह सकते हो, एक हायर लो भी कह सकते हो। तो ये इस तरह की अपर साइड की ट्रेंड बना के मार्केट अभी ऊपर आ रहा है। तो अगर मार्केट एग्जैक्ट ए वाले लेवल को अगर मार्केट ब्रेकआउट करेगा और इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करेगा दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग एक बाई पोजीशन बना लेंगे। ओके, मतलब अकॉर्डिंग आवर दिस टाइप लेवल स्ट्रेटजी। और ये हवाली चार्ट के अंदर 10 मिनट के अंदर यूज होता है। बैंक निफ्टी में जैसे भी आप बताया था कि पैटर्न बना के लेकिन नीचे लोअर लो बना गया था, जिसमें आप बोला था इसमें नहीं बना अकॉर्ड असेंडिंग पैटर्न। समझा नहीं सर आपकी सवाल क्या है? बैंक निफ्टी में जैसे अभी आप बताया था कि पैटर्न बना लेकिन नीचे लोअर लो बन गया था, जिसमें आप बोले थे, सॉरी फॉर आपको समझा नहीं, असेंडिंग पैटर्न इसे कहते हैं। जो आप लोग देखो चार्ट के अंदर सिंपली आपको एक रजिस्ट्रेशन एंड एक स्विंग हायर हाई को आपको मार्क करना पड़ेगा। ऐसे आप लोग यहाँ पर देखोगे, इसको असेंडिंग पैटर्न कहते हैं। आपको यहाँ पर चार्ट के अंदर एग्जाम्पल जा रही है। एलेक्स सर किसी भी स्ट्रेटजी में चाहते कितने बार भी एसिल हिट हो, तो हमें क्या उस स्ट्रेटजी पे डेफिनेटली उस स्ट्रेटजी के अंदर आपको 1 मंथ तक टिके रहना है, मिनिमम 1 से 2 मंथ। उसके बाद आपको रिजल्ट आएगा। मूविंग एवरेज नहीं लगाते, मैं नहीं लगा रहा हूं मैं अभी सर। एक बार एसआरटी भी देखिए, ठीक है, एसआरटी, हाँ एसआरटी के अंदर भी सर आपने एकदम सही पकड़ा है। एसआरटी के अंदर भी असेंडिंग ट्रेडिंग सेटअप यूज हो रहा है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ एसआरटी, यहाँ पर देखिए एसआरटी के अंदर ये देखिए ए वाला एक जोन, सॉरी इसको थोड़ा मोटा कर ले जिससे समझ में आए। और ए वाला जोन है, ठीक है ना। तो ये वाला जोन के अंदर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एग्जैक्ट इस जोन के अंदर हम लोग अगेन अगेन अगेन, और जैसे इसको ब्रेक करेंगे हम लोग यहाँ पर बाय पोजीशन ट्रिगर हो जाएगा अकॉर्डिंग आवर असेंडिंग ट्रेडिंग सेटअप। जैसे यहाँ पर आप लोग कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल भी यहाँ पर देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन एंड हायर लो, ठीक है ना। ये देखिए कुछ एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, कुछ इस तरह से दिखता है, देख लीजिए, ठीक है ना। तो आप गूगल पे जाके भी सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो सीराम ट्रांसफर के अंदर बना हुआ है। सर मारुति में देखिए, ठीक है, मैं 2-3 स्टॉक के ऊपर इसलिए देख रहा हूं जिससे आप लोगों को क्लैरिटी आए। नहीं मारुति के अंदर नहीं बना है, मारुति के अंदर डिसेंडिंग ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है, डिसेंडिंग ट्रेडिंग सेटअप, डिसेंडिंग ट्रेडिंग सेटअप। कैसे मैं दिखा रहा हूं, यहां पर एक सपोर्ट, अरे वाला, अगर मार्केट प्रॉपर इस लेवल को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे सस्टेन कर जाता है, तो यहाँ पर एक मारुति के अंदर सेलिंग साइड की एंट्री आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग आवर डिसेंडिंग ट्रेडिंग सेटअप, ठीक है ना। निफ्टी 50 वो भी देख लेते एक बार। देखो अभी देखो मार्केट के अंदर काम करना कितना इजी हो गया, इजी नहीं हुआ। चार्ट देखते हम लोग बता रहे कहां पर एंट्री लेंगे, कहां पर एंट्री, अभी कितना पहले प्रॉब्लम होता था कहां पर एंट्री लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अभी देखो कितना आसानी से हम लोग नहीं ले। पहले तो हम लोग यहाँ पर एक ट्रेडिंग हायर लो को एक मार्क करेंगे, उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन को मार्क कर ले रहे, और हम लोग यार बोल सकते कि प्रॉपर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो निफ्टी के अंदर हम लोग बाय पोजीशन बना सकते। जो आपको बेस्ट लगे। ओ बजाज फाइनेंस, ओके, बजाज फाइनेंस को एक बार हम लोग देख लेते, कहां यहां पर तो था, हवाली के अंदर है। तो देखो एक रजिस्ट्रेशन है, इसको हम लोग क्यों रजिस्ट्रेशन बोलेंगे, देखो पहले तो हम लोग ये डिसाइड करेंगे इसको हम लोग क्यों रजिस्ट्रेशन बोलेंगे, क्यों रजिस्ट्रेशन बोलेंगे, व्हाई, बिकॉज मोर देन 3 टाइम
इस लेवल को प्राइस टच कर रहा है और यहां पर एक स्विंग हाई बनाते बनाते मार्केट ऊपर आ रहा है असेंडिंग ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट किस लेवल को और ब्रेकआउट कर देगा तो हम लोग यहां पर एक बाई पोजीशन बना सकते हैं। देखो अभी चार्ट को रीड करना बहुत आसान नहीं हो गया, आप किसी भी चार्ट के अंदर देख सकते हो, कोई भी स्टॉक के अंदर फटाफट फटाफट देखोगे। हावरली चार्ट के अंदर हम लोग तब देखेंगे जब हम लोगों का व्यू 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो, और एक डे का हम लोग 1 डे का चार्ट हम लोग तब देखेंगे जब अबव द 1 मंथ। कोटक बैंक, ठीक है, कोटक बैंक यहां पर था मेरे पास, कोटक बैंक के अंदर अगर हावरली के अंदर देखे दोस्तों, तो कोटक बैंक के अंदर आप कह सकते हो कि अकॉर्डिंग आवर असेंडिंग पैटर्न यहां पर एक बाई ट्रिगर हो गया ऑलरेडी। एक बाई यहां पर ट्रिगर हो गया एक जरिए वाले जोन के अंदर, यहां पर एक बाई ट्रिगर हो गया अकॉर्डिंग आवर असेंडिंग पैटर्न। देखोगे यहां पर अभी कुछ इससे पहले वाला एग्जांपल दिखाऊंगा जिससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने के लिए दिखा रहा हूं। ये देखिए कुछ इस तरह से होता है, ये रजिस्ट्रेशन पैटर्न है। व्हाई इसको हम लोगों ने क्यों रजिस्ट्रेशन लिया, 1 2 एंड 3 मोर 3 टाइम यहां पर प्राइस सस्टेन किया, मतलब प्राइस इसको रेस्पेक्ट किया, टच किया, रिजेक्शन किया। उसके साथ यहां पर स्विंग लो को, सॉरी हम लोग स्विंग हायर लो को बनाते हम लोग देखे, तो यहां पर देखिए कि असेंडिंग पैटर्न बना, एक ऊपर रजिस्ट्रेशन लेवल है, जैसे मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट किया हम लोगों ने यहाँ पर बाई पोजीशन बनाया, और ये वाला जोन हम लोगों को ऐसे वाला जोन बना, और उसके बाद देखिए मार्केट इसके बाद से एकदम खींच के ऊपर लेके आया, लेके नहीं आया खींच के ऊपर असेंडिंग पैटर्न। कुछ और यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल के जरिए ये देखिए, मार्केट के अंदर पहले एक रजिस्ट्रेशन आपको ढूंढना पड़ेगा कि भाई रजिस्ट्रेशन कहां पर है और क्यों इसको रजिस्ट्रेशन ले रहे, व्हाई, वो भी जवाब देना पड़ेगा। 1 2 मोर देन 3 टाइम इस लेवल को मार्केट रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद अकॉर्डिंग दिस यहां पर मार्केट एक असेंडिंग पैटर्न की तरह रिजेक्शन करते करते मार्केट ऊपर आया, और ये वाले जोन को मार्केट ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद यहां पर हम लोगों को बाई ट्रिगर हुआ और मार्केट देखिए एकदम खींच के ऊपर लेके आया। तो कुछ इस तरह से जो पैटर्न दोस्तों काम करता है, और बहुत ही सर आरएसआई की ट्रेडिंग सेटअप, आरएसआई की जब क्लास होगा तब आप पूछना, बिकॉज ये क्लास किसी अनदर टॉपिक के हो रहा है, तो हम लोग इसको खिचड़ी नहीं बनाएंगे। जिस टॉपिक के ऊपर बात हो रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड सवाल करो, समझे ना। जब आरएसआई टॉपिक होगा तो आरएसआई रिलेटेड बोलेंगे। सर बेस्ट टाइम फ्रेम कुछ भी नहीं होता है, एवरीथिंग इज द बेस्ट। इंटरटेनमेंट करना चाह रहे हो 10, हार्डली में वीकली स्विंग में करना चाह रहे हो तो 1, और नहीं तो डेली में करना चाह रहे हो, मंथली काम करना है तो मंथली करेंगे, ठीक है ना। ओके सर, जब आरएसआई की हम लोग सेटिंग के ऊपर बात करेंगे तब आरएसआई के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना सर। जिस स्ट्रेटेजी के बाद जो क्लास के अंदर होगा उसी स्ट्रेटेजी रिलेटेड सवाल करो, और उस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कोई सवाल नहीं तो प्लीज साइलेंट हो जाओ। नेक्स्ट जब क्लास हम लोग लेंगे उस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, फिर भी वेरी सॉरी फॉर दैट, नो प्रॉब्लम। इट्स सर मार्केट साइड जोन जाएगा तो कैसे जानेंगे, जब आप देखोगे कि मार्केट एक रेंज के अंदर आ गया है। देखो साइडवे जोन को समझने के लिए वेरी सिंपली, जैसे आज आप लोग देखोगे बैंक निफ्टी के अंदर, तो इसको आप लोग देखते हुए समझ जाओगे मार्केट है साइडवे। तो उसके लिए 10 मिनट का आप लोग यहाँ पर चार्ट देखोगे तो आप देखोगे मार्केट एक रेंज के अंदर घूम रहा है, ना इस लेवल को मार्केट तोड़ पा रहा है ना इस लेवल को, एक रेंज, मार्केट एक रेंज बनाएगा। और हमेशा याद रखना जब भी मार्केट साइडवे हो जाता है तो आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा मोमेंटम आप लोगों के लिए वेट कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ द चांस कल मार्केट के अंदर नहीं तो एक गैप डाउन गैप ओपन देखने को मिलेगा, नहीं तो कल मार्केट के अंदर एक वॉलिटिलिटी मार्केट, इसका आप देख सकते हो। मेरे जो व्यू है कल मार्केट के अंदर एक वॉलिटिलिटी मूवमेंट आप देख सकते हो, एक अच्छा मोमेंटम जिसे कहते हैं, एक बेहतरीन मोमेंटम आप कल मार्केट के अंदर देख सकते हो। मेरा एनालाइज है, मे बी रॉन्ग मे बी राइट, लेट्स सी, वेटिंग फॉर द टुमारो। सर भारत एयरटेल, सर वो तो भारत एयरटेल नहीं रहा, उसको आइडिया के साथ टाई अप कर लिया। जोकिंग, देखते। सो हार्डली के चार्ट के अंदर अगर मैं देखूंगा, हार्डली के चार्ट के अंदर तो सिंपली ये असेंडिंग ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से हम लोग ले सकते हैं, ऊपर रजिस्ट्रेशन और नीचे एक, ठीक है ना, इस लेवल को तोड़ेगा तो हम लोग यहाँ पर, अब देखो चार्ट देखना कितना आसान हो गया ना। चार्ट हम लोग देखते बोल सकते हैं, इसमें आप क्या बोलोगे, इसमें ऊपर जाने की ज्यादा चांस है नीचे, आप बोलोगे भाई अभी ऊपर जाने की चांस ज्यादा है। अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो मार्केट के अंदर एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करो, मार्केट के अंदर हम्बलनेस लेके आओ, जो होगा उसको एक्सेप्ट करो।
एक्सपर्ट जो बनने की कोशिश करते हैं ना मार्केट के अंदर, वही लोग ज्यादा लोग मरते हैं। एक्सपर्ट मत बनो मार्केट के अंदर, मार्केट जो बता रहा है उसको सुनो, अपना मत चलाओ। ये सेल जैसे आप लोगों को मालूम है एग्जैक्ट इस मान के चलो, यहाँ पर अगर ऊपर उठ जाता है तो ये जो लास्ट स्विंग लो होता है यहाँ पर आपको सेल बन जाता है, और टारगेट नेक्स्ट आपका जो डिमांड एंड सप्लाई जोन के हिसाब से। कल मार्केट के अंदर एक मोमेंटम आ सकता है, मेरा व्यू है, मे बी रंग मे बी राइट। प्लीज रीड माई मैसेज, प्लीज सेंड योर मैसेज अगेन, बिकॉज यार बहुत मैसेज आ जाता है सर, वेरी सॉरी फॉर दैट। सर डू यू यूज ए पाइवेट पॉइंट, यूज ए लुकिंग फॉर द, नहीं मैं पाइवेट पॉइंट को यूज नहीं करता हूं। टाटा स्टील, ठीक है, दो तीन स्टॉक यहां पर मैं देख रहा हूं इसीलिए, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो स्ट्रेटेजी को। जैसे बहुत सारे बंदे स्टॉक की रिकमेंडेशन कर, एक बंदे ने बोला है टाटा स्टील को देखने के लिए, तो टाटा स्टील को मैं अगर दो मल्टीपल टाइम के साथ एनालाइज कर रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हार्डली के चार्ट के अंदर देखूंगा तो यहाँ पर एक मार्केट एक सपोर्ट वाली जोन है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो बुलिशनेस है, इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम लोग बाय कर लेंगे अकॉर्डिंग आवर। अगर इसको वन डे के चार्ट के अंदर देखेंगे तो भी यहाँ पर एक असेंडिंग चार्ट की निशानी है, जैसे आप लोग यहाँ पर देखोगे। ठीक है ना, और अगर इसको आप 10 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये मार्केट आज 10 मिनट के साथ अगर आप देखोगे तो मार्केट एक असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग टाइप का कुछ बनाया है यहाँ पर। एक्चुअली यहाँ पर डिसेंडिंग भी नहीं बना है, यहाँ पर डायरेक्ट मार्केट नीचे गिर गया है आज 10 मिनट के अंदर, एकदम स्ट्रॉन्ग खड़े में गिरा, कुछ सपोर्टेशन कहां पर भी नहीं है। सर आज आपने कोई भी पोजीशन नहीं लिया, आज स्टॉक में क्यों ट्रेड नहीं लिए? सर देखिए, आप इधर हाथ मारोगे उधर हाथ मारोगे नहीं होता है, आपको एक फोकस रखना पड़ता है। लुक लाइक ए लायन, लायन जब भी शिकार में जाता है वो एक टारगेट के ऊपर फोकस रहता है। आप इसको पकड़ोगे उसको पकड़ो में हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, जिसको खाना है उसको चील की तरह देखो। अब इसमें आप देखोगे एक बार, उसमें एक बार देखोगे, ऐसा नहीं होता है, समझे ना। तो अगर आपको स्टॉक में काम करना ही है तो आप पहले ही मार्केट ओपन होने से पहले आप डिसाइड कर लो कि भाई इस स्टॉक में मैं काम करने वाला हूं आज, इस स्टॉक में जो भी स्टॉक, तो उस स्टॉक को ही देखो। अगर आप इस स्टॉक में देखोगे उस स्टॉक में देखोगे तो हाथ में कुछ नहीं लगेगा। बाटा इंडिया ना रॉकेट की तरह भाग रहा है। ठीक है ना, तो कुछ इस तरह से आप डिसाइडिंग करिए। एसबीआई एंड सेकेंड थिंग, जो स्टॉक के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं ना, जो स्ट्रेटेजी के ऊपर बात कर रहे हैं उसी स्ट्रेटेजी रिलेटेड सवाल करिए। नहीं तो हम लोग बात करेंगे डिसेंडिंग कुछ और स्ट्रेटेजी के ऊपर, आप कुछ और स्ट्रेटेजी के ऊपर लेके पढ़ोगे, ऐसा नहीं होगा, मतलब खिचड़ी हो जाता है। एसबीआई के लेकर देखोगे तो एसबीआई को मैं हवाले में जाऊं तो यहाँ पर देखोगे एक अपर साइड की यहाँ पर ट्रेड ने एक तरह का रजिस्ट्रेशन इस लेवल को तोड़ेगी, उसके बाद हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। सर बर्गर किंग का आईपीओ लिया है, बर्गर किंग क्या है वो मैंने सुना है, मैं आईपीओ के ऊपर उतना तो ये नहीं हूं, बट मैंने कहां पर सुना है बर्गर किंग के रिलेटेड, मुझे याद नहीं आ रहा, आपने बोला मुझे याद आया। बर्गर किंग मैंने कहां पर तो सुना है सर, इसके बारे में सुन रहा था, ये जो बर्गर किंग का आईपीओ वगैरह, बट मैं सर आईपीओ के ऊपर उतना सा काम नहीं करता हूँ, बट सुना है मैं बर्गर किंग के ऊपर, कहां पर मैं सुन रहा था। बर्गर किंग फास्ट फूड कंपनी है, बर्गर किंग, ठीक है ना। अभी आप लोगों की सपोर्ट आएगा ना तो एक दिन आप देखोगे हम लोग भी आईपीओ लॉन्च कर देंगे। समझे ना। एलेक्स सर इंडिया में 1353 मुहूर्त ट्रेडिंग बाई किया है, अभी रॉकेट है।
सर देखिए 10 मिनट मेरे लिए सूटेबल होता है, बिकॉज मैं जब भी 5 मिनट में काम करने जाता हूँ ना टाइम फ्रेम के अंदर, तो 5 मिनट के अंदर बहुत नॉइज हो जाता है यार, 15 मिनट मेरे लिए डिले हो जाता है, तो मेरे लिए एक सूटेबल हो जाता है सर वो जो 10 मिनट के अंदर। एशिया पेंट को देखो, ठीक है, एशिया पेंट। टोटली अपर साइड का व्यू लेवल को तोड़ेगा, मतलब एकदम खड़े में। ये जो सिखा दिया ना मैं आप लोगों के जो चीज को, इसको आप यूज करते हुए ना, अगर गॉड ने चाहा ना, आप यहाँ पर बहुत बेहतरीन कमा सकते इसको। अब रुको ना, अभी इसको तो मैंने आज स्टार्ट किया है, इस सेटअप को मैं लाइव मार्केट के अंदर यूज करके आपको दिखाऊंगा। आज ही मैं करने वाला था बट मौका नहीं मिला। कल अगर मौका मिले ना, इस ट्रेडिंग सेटअप को मैं आप लोगों को लाइव मार्केट के अंदर अप्लाई करके दिखाऊंगा, तो आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा। सर आपकी आईपीओ 100% ऊपर अपर करंट जाएगा। एसेडिंग ट्रेडिंग डाउन में बताया तो सेल कर सकते, नहीं नहीं नहीं, एसेंडिंग ट्रेडिंग मतलब आपा, डिसेंडिंग ट्रेडिंग मतलब नीचे। सर ये 1 आवर में कल ब्रेकआउट करे तो कैसे लेके बाई कर सकते, डेफिनेटली ऐसे ब्रेकआउट करेगा तो उसके साथ बाई करोगे और उसके नीचे एसएल लगा के, जैसे यहाँ पर आप लोग देखोगे बहुत सारे एसएल वाला भी जोन है, एग्जैक्ट ये वाले जोन के अंदर आपको एसएल लगेगा। और एसेडिंग पैटर्न के अंदर ये देखो एसएल वाला जोन, नीचे जो लास्ट स्विंग लो होता है ना ये वाला, यहां पर आपको एसएल लगता है ये वाला, और प्रॉपर एंट्री आपको यहां पर हो जाता है। सर आईपीओ, जैसे आईपीओ का मतलब क्या है, देखो एक स्टॉक का फास्ट पार्ट होता है आईपीओ, मतलब एक इंसान जब दुनिया में आता है वो बच्चा रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेबी कहते हैं। तो उस तरह से एक बेबी होता है आईपीओ, आईपीओ का मतलब है स्टॉक का बेबी। तो धीरे धीरे वो बढ़ता है, पहले तो वो चल नहीं पाता है, धीरे धीरे चलना सीखता है, तो उसका आईपीओ का मतलब है स्टार्टिंग फेज, समझे ना। इंडोसियन बैंक को देखो, इंडोसियन बैंक, इंडोसियन बैंक, इंडोसियन बैंक के अंदर भी सेम यहां पर देखोगे ना, एक लेवल, सारे स्टॉक एक जोन के अंदर एक बड़े बूम के लिए खड़ा हुआ है, मैं कह सकता हूं एक बार मार्केट हिलेगा ना तो देखोगे सारे रॉकेट की तरह भागेगा, एकदम सारे देखो ना एकदम, क्या कहते हैं मतलब एकदम मुंह में खड़ा हुआ है, आप कह सकते हो मुंह में खड़ा हुआ है सारे, सारे देखो एकदम। सर डिसेंडिंग सेटअप को दिखाओ सर प्लीज। सर डिसेंडिंग सेटअप को मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ, एक डाउन साइड की पैटर्न पहले ले लेता हूँ। ए डिसेंडिंग सेटअप, पहले सपोर्ट, सपोर्ट, उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन, स्विंग लो बनाते बनाते मार्केट नीचे आ रहा है, जिक जैक, जिक जैक, जिक जैक, और इसके बाद है तोरा, यहां पर हम लोगों ने एंट्री लिया और एक ये वाले जोन के अंदर ये सेल लगाया, और उसके बाद देखिए मार्केट इज बूम, समझे ना, मार्केट इज बूम। सर रिलायंस, रिलायंस क्या लगता है, सर आपको जो सिखा दिया है ना, आप लगता है मत पूछो, आप बोलो मैं देखता हूं, ऐसा बोलो। देखो पहले तो रिलायंस के अंदर हवाली में लेके आता हूं, और यहां पर एक जोन हम लोग बनाते, ये वाला जो जोन, और उसके साथ ये वाला एक रजिस्ट्रेशन ले लेते। रिलायंस अगर ये वाले जोन के अंदर टच करते हुए टच करते हुए टच करते यहाँ पर एक ब्रेकआउट मारे, तो हमारे एक्साइटिंग पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर एक बाइंग हम लोग कर सकते हैं। इसको यूज तो स्विंग ट्रेडिंग की तो मैं कह रहा हूँ, देखो हवाली चार्ट में स्विंग ट्रेडिंग, हवाली चार्ट तो थोड़ी इंटरनेट में करेंगे हम लोग स्विंग में। बैंक निफ्टी में तो मैंने फास्ट दिखाया, चालू तो मैंने बैंक निफ्टी से ही किया, दिखाता हूँ फिर। समझे ना,
बैंक निफ्टी का लेवल तो मैंने आपको फास्ट बताया 30,791, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन लेवल। सर बैंक निफ्टी का टुमारो लेवल यही लो 30,791, 10 मिनट में चार्ट में देखो 30,000, जो इस लेवल के अंदर मार्केट घिच 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 कर रहा है अभी। देखते हैं इस लेवल से क्या होता है, हम लोग कल मार्केट में होगा ना, कल होगा कुछ मार्केट के अंदर मेरे हिसाब से साइड में क्या बहुत चांस कम है। सर हवाली में ब्रेकआउट तो कैसे लेना है? हवाली में अगर आपको देख रहे हो तो 1 घंटे में चार्ट में देख रहे हो तो इसका मतलब ये हो गया सर आप स्विंग में जा रहे हो। अगर आपको इंटरडे करना है 10 मिनट में देखो, और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख रहे हो तो 1 घंटे में देखो। बट अगर आप मार्केट की मेजर ट्रेंड देखना चाह रहे हो तो भी आप इसमें देख सकते हो। एक बंदे का एसीसी, बाप रे, एसीसी का बहुत ट्रेंडिंग है। एसीसी देखो एक डाउन साइड की पैटर्न बना कर रखा है मार्केट। ये वाला एक रजिस्ट्रेशन, इसको मैं क्यों, बिकॉज 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम रजिस्ट्रेशन जोन पे खड़ा हुआ है, और अभी मार्केट इस लेवल को अगर इस तरह तोड़ते नीचे आता है ऐसे करते करते, तो यहाँ पर एक डाउन साइड की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। बट अगर इस लेवल को मार्केट तोड़ना पड़ेगा कुछ इस तरह से। लुपिन, लुपिन अगर हवाली में देखूं सर, यहाँ पर एक डाउन साइड की पैटर्न देखने को मिलेगा आपको अभी फिलहाल के लिए, है ना सर। अभी अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो हम लोग यहाँ पर सेल पोजीशन बनाएंगे, अभी वोटिंग करेंगे, नहीं तो। यूपीएल, यूपीएल का अगर हवाली में देखें टोटली एक अपर साइड का जोन है, और चार्ट देखते समझ में आ जाएगी। एक रजिस्ट्रेशन लेवल को ढूंढना है एग्जैक्ट ए वाले जोन के अंदर, और उसके साथ इसके इसको मार्क करना है। जैसे मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग अपर साइड का इन इंडियन वूल्स फाइनेंस, ये वाला इंडियन वूल फाइनेंस को अगर हवा एक डाउन साइड का व्यू है, एक सपोर्ट, रजिस्ट्रेशन, पॉपर डाउन साइड की मोमेंटम, और नीचे हिंदुस्तान यूनिलीवर हवाली में अपर साइड का एक रजिस्ट्रेशन मोर देन 3 टाइम, 1 2 3, आई होप आप लोग देख पा रहे हो, 1 2 3, ब्रेकआउट किया, मार्केट एक अपर साइड का व्यू आ गया। सिप्ला, बाप रे बाप, ये तो एक गैप अप ओपन होके खड़ा हुआ है, बहुत बड़ा गैप अप अपर साइड। आप कह सकते हो कि एक ए वाले जोन को और तोड़ेगा तो यहाँ पर चार्ट नहीं तो हम लोग इसको ही मान लेंगे। एक रजिस्ट्रेशन लेवल को ढूंढा, 1 2 3 टाइम यहाँ पर मार्केट टच किया है तो एक रजिस्ट्रेशन है, तो अगर ए वाला जोन को तोड़ेगा तो अब यहाँ पर कह सकते हो, बिकॉज चार्ट नहीं है तो इसको हम लोग चार्ट के हिसाब से लेंगे, समझे। टचिंग, टचिंग, गो। बंधन बैंक, देखो ये टोटली एक अपर साइड का ट्रेंड है, एक रजिस्ट्रेशन 1 2 3 है मोटा मोटा,
डाउन डाउन एंड बाय। DRL क्या स्टॉक है, मैंने नाम सुना नहीं कभी। क्या लाला, ये लाला करके नाम लिखा हुआ है देखो। छोड़ो इसको। डाउन साइड सपोर्ट, ठीक है ना, इस जोन को तोड़ेगा, नीचे सस्टेन होगा तो डाउन साइड। देखो मोर देन एनफ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया स्टॉकों का नाम। अभी देखो, अभी आप लोगों को जो सिस्टम सिखा दिया, इसी सिस्टम से जरिए आप स्टॉक स्पेसिफिक आप यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारे स्टॉकों का नाम दिखा दिया है। अभी स्ट्रेटेजी को आप यूज करो, और अभी क्या है ना, इस स्ट्रेटेजी को मैं इंटरडे के अंदर लाइव मार्केट के अंदर अप्लाई करूंगा दोस्तों। कोई भी मुझे इस तरह के सेटअप मिलेगा तो मैं आप लोगों को लाइव मार्केट के अंदर अप्लाई करके दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को क्लैरिटी ज्यादा आएगा, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही, आज का क्लास हम लोग यही यही पे एंड कर देते हैं। और अभी जो स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को सिखाया है ना, इसको आप टेस्टिंग करिए। आप मार्केट के अंदर चार्ट को आप ओपन करके आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी आप देना चाह रहे हो वो टाइम देके आप टेस्टिंग करिए। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे इस सेटअप को कल लाइव मार्केट के अंदर अप्लाई करके दिखाए, जिससे आप लोगों को क्लैरिटी ज्यादा हो। सर हवाली में आपको देखिए, हवाली में आपको जब स्विंग स्विंग में काम करना है तो हवाली में देखो, और इंटरडे में काम करना है 10 मिनट में देखो, 15 मिनट का नहीं सर। Sir, for 15 minute breakout pattern, we will be select the important next candle for breakout। देखिए 15 मिनट का जो स्ट्रेटेजी बोला है, उस स्ट्रेटेजी रिलेटेड जब हम लोग बात करेंगे वहां पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जब भी जो स्ट्रेटेजी के ऊपर बात कर रहे हैं उसी स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करो। हावल्डी चार्ट आपको इंटरडे में के अंदर नहीं यूज करना है, स्विंग ट्रेडिंग में यूज करना है। 10 मिनट का चार्ट आपको इंटरडे के अंदर यूज करना है, ठीक है ना। तो हावल्डी में आपको स्विंग और 10 मिनट में आपको इंटरडे, दोनों को आप कॉम्बिनेशन नहीं करना। हावरली में ऊपर साइड व्यू है और 10 मिनट में लोअर साइड व्यू है, तो अगर आप इंटरडे में करोगे तो 10 मिनट और हावरली में 10 मिनट। सॉरी फॉर दैट, जब 15 मिनट कैंडल की हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तब लोग उस क्लास के अंदर उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। सर और किसी स्टॉक के ऊपर हम लोग नहीं देखेंगे, लास्ट एक टाइटन के ऊपर देख लेते। टाइटन का रिक्वेस्ट आ रहा है, टाइटन को देखते हो, आज की क्लास हम लोग एंड कर देंगे। और जो सेटअप मैं आपको बता रहा हूं ना, इसको आप सीख जाइए। आप किसी भी स्टॉक के ऊपर देखिए, कोई भी स्टॉक, आप मेरे देखने में आपको देखने में कोई फर्क नहीं आएगा। देखो फर्स्ट आपको देखना है कि स्टॉक की सिचुएशन क्या है। स्टॉक भाग गया है, टाइटन इज मतलब भाग गया है, चिड़िया भाग गया है, आपको एग्जैक्ट यहां पर एंट्री होना चाहिए था, तो ऑलरेडी टाइटन भाग चुका है, समझे ना। टाइटन इज मतलब चिड़िया क्या कहते हैं उसको, भाग गया है, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके बाय।